आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न इंस्टी 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 34 है। इससे पहले 33 पार्ट हो चुका है। इसमें सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। आज हमारा टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 में से आपका कितना सही हो इसे को लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखो, परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न हमने लिए हैं इन सभी क्लास में। चलिए देखते हैं इसमें एक एक प्रश्न करके। देखो, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ये हो जाएगा। देखो, एक निश्चित कोड भाषा में GRSTB को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MNDET को किस रूप में लिखा जाएगा। देखो, ये हो जाएगा G, ये G हो गया, फिर R हो गया, फिर S हो गया, फिर T हो गया, फिर B हो गया। देखो, G 7 पे होता है और ये 18 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 2 पे होता है। देखो, इसे क्या लिखा गया है, G Y हो जाएगा, Y के बाद X हो जाएगा, X के बाद W हो जाएगा, W के बाद L हो जाएगा। देखो, ये 7 पे होता है, ये 25 पे होता है, ये 24 पे होता है, ये 23 पे होता है, ये 12 पे होता है। अगर यहाँ देखें, ये +0 हुआ है, यहाँ अगर देखेंगे +7 हुआ है, +7 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ +5 हुआ है, यानी ऐसा कोई ये सीरीज नहीं बना, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगले तरफ से देखते हैं। देखो, अगर अल्टरनेट पे देखें, ये 7 + 5 ये हो गया, उसके बाद 7 × 5 = 12 हो गया, ये 18 × 5 = 23, यहाँ 18 × 5 = 23 हो गया, 19 × 5 = 24, यानी यहाँ भी +5 हुआ है। यहाँ हो जाएगा 20 × 5 = 25, ये हो जाएगा 25, ये 2 + 5 यानी 7 हो जाएगा। यानी देखेंगे इसमें सब में क्या है, +5 हुआ है। देखो, इसमें क्या है, सभी में +5 है। उसी प्रकार इसे लिखते हैं। देखो, ये हो जाएगा MNDET हो जाएगा। देखो, M 13 पे होता है, ये 14 पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, ये 20 पे हो जाएगा। देखोगे इसमें करेंगे +5 करते हैं, ये 13 × 5 = 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें 14 × 5 ये हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 4 + 5 ये हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये देखो 5 + 5 ये हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। और ये 20 × 5 = 25 हो जाएगा, 25। सभी का आप कोड लिखते हैं। ये हो जाएगा 25 पे Y होता है, ये J हो जाएगा, और ये 9 पे I होता है, ये S हो जाएगा। उसके बाद ये जो 18 पे R होता है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिफाइन को इतने लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सॉल्वेंट को क्या लिखा जाएगा। देखो, REFINE हो जाएगा रिफाइन। यहाँ देखो, ये 18 पे होता है, 18, ये 5 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 5 पे होता है। उसके बाद देखो इसे क्या लिखा गया है, ये हो जाएगा K हो जाएगा, ये हो जाएगा H हो जाएगा, O हो जाएगा, Z हो जाएगा, ये K हो जाएगा, L हो जाएगा। देखो, ये होता है 11 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 26 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 12 पे होता है। अगर यहाँ देखें, देखो ये अल्टरनेट में क्या है, 18 माइनस में ये क्या है, -6 किया गया होगा। उसके बाद देखो ये 5 में +6 जोड़ा गया होगा, तब जाके 11 हुआ। देखो ये 26 में क्या है, -6 करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो, ये जो 6 है इसमें -6 करेंगे तो हो जाएगा 26 हो जाएगा। देखिए ये 9 है, 9 में ये +6 किया गया है, 9 × 6 = 15 हो जाएगा। 14 में -6 किया गया है, यानी 8 हो जाएगा। और ये जो 5 है, 5 में +6 करेंगे 11 हो जाएगा। इसमें देखो +6 किया गया था, +6। इसमें देखेंगे ये क्या है, +6, फिर -6, +6, -6, +6, -6, ये इस प्रकार किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें देखेंगे जो इसमें ये दिया गया था हमारा सॉल्वेंट, ये उसमें करते हैं। देखो, SOLVENT हो जाएगा। देखो इसमें करते हैं, इसमें देखेंगे पहले +6 करेंगे,
+6 करते हैं, देखो ये 20 पे पहले कोड करते हैं, 20 होता है, ये 14 होता है, 14 होता है, ये 5 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 22 पे, ये 12, ये 15, ये 19 पे होता है। इसमें +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये +6 हुआ, उसके बाद क्या -6 करेंगे, ये इसमें क्या ये +6 हुआ, इसमें -6 करेंगे, ये हो जाएगा 14 -6, ये -6 करेंगे, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या इसमें +6 करते हैं, +6 करते हैं, ये हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा। यहाँ देखो -6 करते हैं, यहाँ -6 करते हैं तो ये हो जाएगा 22 में से क्या 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें अब की बार +6 करते हैं तो ये हो जाएगा 12 6 18 हो जाएगा, 18। और यहाँ देखो -6 करते हैं, 15 -6 ये 9 हो जाएगा। यहाँ ये 19, 19 में क्या है, यहाँ प्लस हुए 19 में 6, ये क्या है 6 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो सभी का कोड करते हैं, ये हो जाएगा Z हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये K हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये I हो जाएगा, ये M हो जाएगा, M हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसमें क्या है +6 जोड़ना था, यहाँ हम घटा लिए, ये +6 जोड़ेंगे, +6 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा ये 19, 19 6 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ 25, 25 पे हमारा Y होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है ब्लड रिलेशंस हैं। देखो इसमें क्या है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, A और B एक विवाहित जोड़ा है। अगर देखेंगे इसमें A और B, ये हो जाएगा A और क्या है ये B, ये क्या विवाहित जोड़ा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा गया है कौन पति है कौन पत्नी है। देखो इसमें हो जाएगा जोड़ा है जिसमें A पुरुष है, यानी A पुरुष, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे। उसके बाद क्या है D, C का इकलौता बेटा है जो D है। देखो जो D है ये C का इकलौता बेटा, यानी ये प्लस हो जाएगा। जो कि A का भाई है, जो कि यानी ये दूसरे वाले के लिए आएगा, यानी ये C, जो C है A का भाई, यानी ये प्लस हो जाएगा। आगे देखेंगे जो E है D की बहन है। अगर देखेंगे जो E है, यानी ये E जो है D की बहन है, ये इतना हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला है, B F की बहू है, जो B है F की बहू है, यानी इसके क्या है, या तो ये जो F है या तो पिता होंगे या माता होंगे, तब जाके ये बहू बनेगी। ये इतना हुआ। उसके बाद जिसका पति मर गया है, यानी इसका पति मर गया, यानी ये हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, यानी ये स्त्री हो जाएंगे। तो F का A से, तो A की तरफ से देखेंगे, जहाँ से लगा रहता है वहाँ की तरफ से देखते हैं, F का A से, तो ये हो जाएंगे क्या है माता लगेंगी। जो F है A की क्या है माता लगेंगी, जो कि ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा महिपाल और सतपाल दो भाई हैं। देखो महिपाल और क्या है सतपाल, ये क्या दोनों भाई है, यानी प्लस हो जाएंगे। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, देखो भाई है, सुनीता महिपाल की भाभी है। अगर सुनीता देखें महिपाल की भाभी, यानी इसकी सतपाल की पत्नी है। सुनीता सतपाल की पत्नी है, यानी माइनस हो जाएंगे, तब जाके ये महिपाल की भाभी हो जाएंगे। देखो रघुवीर सुनीता के पिता हैं। अगर देखेंगे जो रघुवीर है, ये सुनीता के पिता हो जाएंगे, रघुवीर पिता, यानी ये प्लस हो जाएंगे, रघुवीर हो जाएंगे पिता है। सुनीता विनय की इकलौती बहन है। अगर देखेंगे सुनीता विनय की, यानी इसका भाई क्या है विनय, यानी इसका भाई क्या इकलौती बहन, यानी ये माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा विनय, क्योंकि ये पुरुष है, क्योंकि इसकी केवल एक ही बहन है। देखो उसके बाद क्या है लकी, सुनीता का इकलौता पुत्र है, जो सुनीता का इकलौता पुत्र लकी, यानी ये पुरुष, यानी प्लस हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला गया, तो सतपाल से लकी से
सतपाल का लकी से क्या संबंध है। देखो जहाँ से लगा रहेगा वहाँ से देखते हैं, ये लकी से सतपाल की तरफ देखते हैं, ये क्या लगेगा, तो ये हो जाएगा पिता हो जाएंगे, पिता, पिता लगेंगे, जो कि ऑप्शन क्या है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखो कथन और निष्कर्ष से। कथन है, देखो मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता। तो इसमें क्या है, हमें बताना है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए काम नहीं चल सकता। तो देखो इसमें निष्कर्ष को पढ़ते हैं। मरुस्थलों में ऊँट की आवागमन का सबसे सुगम साधन है, यानी ये सही लिखा गया है। मरुस्थलों में ऊँट बहुसंख्या में मिलते हैं, यानी ये गिनती नहीं किया जा सकता है कितने मिलते हैं मरुस्थलों में, ये नहीं गिनती, केवल हमारा पहला ये ऑप्शन, क्योंकि इसमें गिनती के बारे में नहीं बताया गया, यानी ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार इसमें देखो कथन में देखो क्या दिया गया, समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। देखो इसमें क्या सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, इसमें हमें बताना है। देखो इसमें हो जाएगा समाचार पत्रों में बहुत सी सामान्य जानकारी होती है, यानी ये पहला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला सामान्य ज्ञान की वृद्धि हो, जब सामान्य ज्ञान रहेगा तभी तो वृद्धि होगी। उसके बाद आगे बोला है सामान्य ज्ञान वृद्धि के जीवन में सफलता मिलती है, यानी ये क्या है, सफलता मिलती है, यानी ये हाँ इसमें सफलता के बारे में नहीं बताया गया, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन क्या है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए, ये क्या है, केवल पहला ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक पासे के दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सी संख्या 2 के विपरीत फलक है। देखेंगे इसमें संख्या 2 के विपरीत कौन सी फलक है, ये हमें बताना होगा। देखो इसमें हो जाएगा, देखो इसमें देखेंगे ये दोनों में कुछ कॉमन मिले तो क्या है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, यानी ये देखो ये क्या है, ये मानक पासा नहीं है। अगर देखेंगे ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, यानी ये साधारण पासा हो जाए। देखो मानक पासा में क्या होते हैं, इन दो सतहों का योग, इन दो सतहों का योग क्या है, ये क्या है, देखो ये क्या है, 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। देखो ये 7 है, इन दोनों सतहों का योग 7 है, इसका भी 7 है, यानी ये क्या है, मानक पासा, ये सॉरी ये साधारण, ये मानक पासा नहीं, यानी यह साधारण पासा है। साधारण पासा में क्या होता है, जो विपरीत संख्या होती है, यानी जैसे 3 के विपरीत ये 4 हो जाएगा, इसका विपरीत, इन दोनों का योग क्या, विपरीत का योग क्या हो, 7 होगा। 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, इनका विपरीत यानी ये हो जाएगा योग 7 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इनका विपरीत क्या है, 7 हो जाएगा। तो ये हमें क्या है पूछा गया, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या है, 2 में क्या जोड़े 7 हो जाए, यानी 5, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, सतह ए के विपरीत सतह कौन सा, विपरीत सतह को ज्ञात करें। सतह ए के विपरीत कौन सी सतह है, इसे हमें ज्ञात करना है। अगर देखें, देखो जब इसमें क्या है कॉमन ना दिखाई दे, देखो इसमें भी क्या है कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसमें जो होगा देखो ए के विपरीत, देखो ए के विपरीत क्या है, देखो ये बी और सी नहीं हो सकते हैं, बी या सी नहीं हो सकते, यानी बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें इतना हुआ, देखो इसमें देखो डी, देखो ये जो डी, इसमें देखो इसमें डी तो दिया नहीं है, इसमें ई हो सकता है या एफ हो सकता है, देखो ई और एफ हो सकता है। इसमें देखो है इसका ए का विपरीत ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ए के विपरीत एफ हो जाएगा। इसमें क्या है ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ई के ये ए का विपरीत ये क्या है, एफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा निम्न 4 आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन करें। इसमें क्या है भिन्न आकृति का चयन करना है। अगर इसमें देखेंगे ए, देखो ए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बना है। देखोगे एफ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बना है, ये हो जाएगा। देखो जेड 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से, ये 3 लाइन से बना है, लेकिन देखो ई
एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन से बना है। ये चार लाइन से बना है, इसलिए जो ई है ये क्या सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें क्या डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से समझ लेते हैं। देखो जो ए है एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन से बना है, और एफ है एक, दो, तीन लाइन से ये भी बना है। जेड एक, दो, तीन लाइन, लेकिन ई है देखो एक, दो, तीन, चार लाइन से बना है, यानी ये सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उस आकृति की पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। देखेंगे इसमें क्या है, कौन सा ये समूह से संबंधित नहीं। देखो ये क्या है, रुपए का प्रतीक चिन्ह है, हम लोगों के रुपए के प्रतीक का चिन्ह है। इसमें देखेंगे जो ये रुपए का प्रतीक का चिन्ह है, भले से ये क्या है, ये टेढ़ा लिखा गया है, लेकिन क्या है शुद्ध लिखा गया है। देखो और ये भी क्या है शुद्ध लिखा गया, ये भी क्या है शुद्ध लिखा है, लेकिन ये क्या है उल्टा लिखा गया है। ये जो ऑप्शन डी है ये क्या है उल्टा लिखा गया है, इसलिए ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 15 जनवरी, 15 जनवरी 2012। देखो ये हो जाएगा 15 जनवरी, 15 जनवरी 2012 बुधवार है। देखेंगे ये क्या बुधवार है, तो 15 जनवरी ये हो जाएगा 15 जनवरी, 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ देखेंगे ये एक साल बड़े हैं, तो यानी एक साल हो गया। लेकिन देखो 2012, 2012, 2012 ये क्या है एक लीप। और देखो ये क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है 2012 जो लास्ट वाली संख्या रहे, लास्ट वाली संख्या में जैसे 12 है, इसमें 4 से भाग कर देंगे, यदि ये कट जाता है यानी ये लीप वर्ष हो जाएगा। ये यानी एक साल और इसमें एक दिन और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या टोटल 2 दिन बढ़ा है। क्योंकि देखो फरवरी जब लीप वर्ष होता है फरवरी 29 का महीना हो जाता है। नहीं साधारण वर्ष में क्या है 365 दिन होता है, 365 दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन हो जाता है, 66 दिन हो जाता है। इसमें एक लीप वर्ष बढ़ा है यानी 2 दिन, तो ये हो जाएगा बुधवार। बुधवार में प्लस 2 दिन ऐड कर देंगे, बुधवार में प्लस 2 दिन ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैलेंडर से। इसी में क्या है ये क्या है 15 मई, ये सॉरी 25 मई, 25 मई 25 मई 1724 को बुधवार है, तो 25 मई 25 मई ये हो जाएगा 1718 में कौन सा दिन था। इसमें देखेंगे ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या है 6 आएगा, 6 आ जाएगा। देखो 6 में ये क्या है 6 दिन, या तो 6 दिन जोड़ दें इसमें, या 6 दिन के बदले यानी एक दिन या घटा लें, एक दिन घटा लें या 6 दिन जोड़ दें। इस बुधवार में एक काम करते हैं, ये बुधवार जो है क्योंकि ये 7 दिन हो जाएगा, अगर एक ऐड करते हैं या तो 6 दिन जोड़ लें या एक दिन घटा लें, दोनों बात एक ही पड़ेगा। तो देखो ये बुधवार में क्या है एक दिन घटा लेते हैं, बुधवार में एक दिन घटाएंगे तो हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसी पंक्ति में मुकेश आखिरी व्यक्ति है। देखो देखेंगे इसी पंक्ति में क्या मुकेश क्या आखिरी व्यक्ति है। देखो ये एक लाइन बनाते हैं, ये क्या है एक लाइन है। देखो ये हो जाएगा मुकेश आखिरी में है, ये हो गया। उसके बाद देखो आखिरी व्यक्ति है, जबकि उसका दोस्त आगे से 7वां है, जबकि उसका दोस्त आगे से यानी इस तरफ से क्या है 7वें स्थान पर, ये हो जाएगा 7 स्थान, आगे से 7वां है। यदि मुकेश और उसके दोस्त के ठीक बीच खड़ा, देखो इसमें फिर से पढ़ते हैं, यदि मुकेश और उसके दोस्त के ठीक बीच खड़ा एक व्यक्ति आगे से 23वें स्थान पर है, यानी इस तरफ से 23वें स्थान पे, इस तरफ से 23वें स्थान पे है, 23वें स्थान पे है। देखेंगे ये सही से लिखते हैं, देखो नीचे से लिख देते हैं। देखो ये व्यक्ति जो है ये 23वें स्थान पे, यानी ये बीचों बीच में है, क्योंकि इसने बोला है बीच में व्यक्ति खड़ा है। तो बताइए, तो मुकेश
तो पंक्ति में मुकेश का स्थान क्या है ये हमें बताना है। मुकेश का स्थान क्या है ये हमें बताना। देखो अगर इसमें देखो 23वें स्थान पे खड़ा है, यानी ये बीचों बीच में खड़ा है। इससे पहले यानी ये 15 आदमी इधर और ये 15 आदमी इधर, ये हो जाएंगे। देखो अब सभी का अगर हम निकाल लें, क्या है, अगर हम टोटल निकालें, टोटल निकालेंगे, देखो टोटल निकाल लेते हैं। देखो ये हो जाएगा क्या, 15 प्लस 15 ये हो जाएगा, फिर प्लस देखो ये मुकेश का स्थान +1 हो जाएगा और इस एक व्यक्ति का स्थान जो है ये क्या है +1। इन सभी को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा क्या है, और +7 ये जो ये क्या है, ये इसके दोस्त मुकेश के दोस्त का स्थान भी जोड़ेंगे। तो ये देखो 15 दूना 30 और ये 1 1 2 और 7 29 हो जाएगा। 29 क्या है, मुकेश का 29 स्थान है, क्योंकि ये लास्ट है ना। यहाँ देखो ये शुरू से लास्ट की तरफ देखेंगे 29वां स्थान हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक कक्षा में सचिन ऊपर से 7वें स्थान पर है। देखो एक कक्षा में सचिन, देखो सचिन को देखेंगे ऊपर से, ये टॉप से क्या है, टॉप से देखेंगे 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। और विकास, जो विकास है ये भी क्या है टॉप से, ये देखो ऊपर टॉप से क्या है 15वें स्थान पर है। विकास 15वें स्थान पर है। और उसी कक्षा में नीचे से यानी विकास को कहा जा रहा है, नीचे से विकास क्या है, ये हो जाएगा बॉटम नीचे से कितना है, 15वें स्थान पर है। ये वाला 21वें स्थान पे है, क्योंकि 15वां स्थान हो चुका, 21वें स्थान पर है। तो नीचे से सचिन का स्थान क्या है। देखो जब इनका ऊपर और नीचे का पता चले, टॉप एंड बॉटम का, इसका यानी हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल कितने स्थान है। तो ये हो जाएगा, विकास वाला देखते हैं, इस टोटल इक्वल टू होता है टोटल, ये हो जाएगा क्या है लेफ्ट ये टॉप प्लस बॉटम -1 हो जाएगा। देखो टॉप का कितना दिया है, 15 दिया है, और ये बॉटम का कितना दिया है, 21 दिया है। देखो -1 20 में से 1 जाएगा, ये 21 में से 1 जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 15 + 20 यानी हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 टोटल 35 है 35 स्थान है। तो इसमें देखो टोटल इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें निकालना है सचिन, नीचे सचिन का स्थान। ये हो जाएगा टोटल इक्वल टू हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम बॉटम -1 होता है। देखो टोटल 35 है, इसमें टॉप का हमें दिया है 7 दिया है, और बॉटम का हमें निकालना है, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 35, ये देखो 7 में से 6 जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये -6, ये हो जाएगा बॉटम। ये देखो 35 में से 6 जाएगा, 35 में से 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आखिरी तो वाला है, फिल द क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है कौन सा सही है। अगर यहाँ देखें इसमें फिगर में, देखो ये हमें पहले ये वाला बनाना होगा, यानी ये इस प्रकार बनाएंगे, यानी इसमें दिया गया है ये वाली, ये सही है, और इसमें भी दिया गया है, यानी ये भी सही है। और ये देखो 2 बार दिया, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें दिया है, ये भी सही है। उसके बाद देखो क्या है, एक लाइन इस प्रकार खींचेंगे, इसमें भी देखो लाइन खींचा गया सब में, इसमें भी देखो ये तो हमारा कैंसिल हो गया है। इसमें देखो ये लाइन अधूरा खींचा गया है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखेंगे, उसके बाद ये पूरा नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ देखते हैं। देखो इस प्रकार एक ये रेखा खींचेंगे, इसमें देखो रेखा बीचों बीच, यानी ये कैंसिल हुआ। और इसमें देखो एक रेखा खींचे हैं, और इसके बाद ये रेखा से मिला दिए, ये देखो पूरा लास्ट तक मिला है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये हमें बताना है। अगर देखें, देखो इस प्रकार ये कुछ बनेगा, ये देखो इसमें ये इस प्रकार बनेगा,
यानी ये यहाँ नीचे बना ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ बना कैंसिल हो गया, ये यहाँ का बना कैंसिल हो गया। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ जो कि ये बना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा का संबंध जिस प्रकार अस्तबल है उसी प्रकार मुर्गी का संबंध किससे होगा। देखो जो घोड़ा होता है ये अस्तबल में बांधा जाता है या रखा जाता है। उसी प्रकार जो मुर्गी है, मुर्गी कहाँ रखा जाता है, ये होता है दड़बा में रखा जाता है। दड़बा में क्या है, मुर्गी को रखा जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो घोड़ा है ये अस्तबल में रखा जाता है, मुर्गी को क्या है दड़बा में रखा जाता है। इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा जिस प्रकार कोमल का संबंध रूखा से उसी प्रकार सुस्ती का संबंध क्या होगा। देखो कोमल का विलोम क्या होता है, रूखा होता है। ये क्या है, विलोम लिखा गया है, विलोम लिखा गया। उसी प्रकार सुस्ती का विलोम हो जाएगा क्या, सतर्कता हो जाएगा, सतर्कता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अगर देखेंगे, देखो लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, तूफान, अगर देखेंगे इसमें कौन सा नहीं आएगा। अगर ये देखते हैं, देखो लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, ये सभी क्या है, जल से संबंधित है। लेकिन ये जो हमारा क्या है तूफान ये क्या है, हवा से संबंधित है। ये जो तूफान है ये हवा से संबंधित है। ये सभी तीनों क्या है, जल से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये हो जाएगा वह एक शब्द, देखेंगे वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को किसी एक के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।